कभी कभी लगता है हम पशुपालन में आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। मैं कई बार किसान साथियों को देखता हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पशुओं की सेवा भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पशुपालन एक घाटे का सौदा हो जाता है किसान के लिए। ये सब चीज़ें देखकर मन बड़ा दुखी होता है और कहाँ गलती रहती है इस बारे में मन जरूर विचार करता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं पिछले 4-5 सालों से किसानों के साथ काम कर रहा हूँ। हर दिन खेतों में, डेयरी फार्म पर और गांव में जाता हूँ। हर जगह एक ही चीज़ दिखती है, किसान मेहनत तो बहुत करता है पर दिशा गलत होती है। आज किसान न तो पूरी तरह से पुरानी परंपरा के हिसाब से चल पा रहा है और न ही नई तकनीक को पूरी तरह से समझ पा रहा है। ऐसा लगता है कि किसान कहीं बीच में फंस गया हो, और इस जाल का सबसे बड़ा कारण है गलत या अधूरी जानकारी। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आजकल हर किसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है। यूट्यूब खोलो तो हर दिन दसियों वीडियो मिलेगी दूध जो कि आपको बताएंगी कि अपने पशु का दूध दुगना करें, कैल्शियम देने से 10 लीटर तक दूध बढ़ाएं, एक पाउडर से सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, या फिर इस पाउडर को देने से या इस नुस्खे को अपनाने से आपका पशु आगे हो जाएगा। पर कोई नहीं बताता ये कि कौन सा पशु, किस उम्र का पशु और किस एनवायरमेंटल कंडीशन में ये दवाइयाँ काम करती है, और कब और किस समय कितने पशु को कितनी चीज़ें ये देनी है। फार्मर भोला भाला है, उसे लगता है वीडियो में जो दिखाया गया है सब उसके लिए सही है, और यहीं से शुरू होता है स्लो पॉइजनिंग का काम। कोई फार्मर कहता है सर कैल्शियम डेली देता हूँ फिर भी एनिमल वीक है। कोई कहता है हर 15 दिन में डिवर्मिंग करता हूँ डॉक्टर साहब फिर भी एनिमल उभर नहीं रहा। पर असल में यही ओवरडोज और मिसयूज ऑफ एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स पशुओं की जो इंटरनल हेल्थ है उसको बिगाड़ देते हैं। एक्चुअल में पशु बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी बॉडी उन ओवरडोजिंग के अगेंस्ट रजिस्ट करती है। एज ए रिजल्ट एनिमल दूध घटाता है, बॉडी कंडीशन डाउन होती है और किसान समझता है कि उसकी किस्मत खराब है। दोस्तों, किस्मत नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है। अक्सर हमें 2 तरह के पशुपालक मिलते हैं। एक जो कहता है कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम ऐसा ही करेंगे, हम नया ट्रेंड फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे जो आज की जनरेशन के फार्मर हैं, वो कहते हैं वो साइंस को समझते हैं लेकिन उन्हें अपनाते भी हैं, लेकिन अपना पुराना किसान का अनुभव नहीं सहज कर पाते। ये चैलेंज नहीं समझते। नया किसान साइंस को समझता है पर प्रैक्टिकल बेस नहीं रखता। असल स्मार्ट किसान वो वही है जो पुरानी परंपराओं के साथ न्यू टेक्निक को भी अपने डेयरी फार्मिंग में जोड़ता है। यही है आधुनिक पशुपालन की असली सच्चाई। दोस्तों, आज हर जगह इन्फॉर्मेशन है। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर सच्ची नॉलेज रेयर है। ज़्यादातर लोग बिना फील्ड एक्सपीरियंस के बोले जा रहे हैं। फार्मर कंफ्यूज हो जाता है किसकी सुने किसकी नहीं। मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, अगर कोई बात फील्ड एक्सपीरियंस, साइंस और लॉजिक तीनों से प्रूव नहीं होती तो वो एडवाइस नहीं, मार्केटिंग है। दोस्तों, किसी भी वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, उस पर सवाल करें, उसको कंपेयर करें और अपने डॉक्टर से वेरीफाई ज़रूर करवाएं कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले। दोस्तों, हमारे नुकसान के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारा ओवर ज्ञान, जो हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान है, उस पर ओवर कॉन्फिडेंस होना। अक्सर किसान थोड़ी बहुत जानकारी के साथ खुद को डॉक्टर समझ बैठता है। दूसरा, हम कहीं पे कोई फार्मर को कोई टेक्निक या कोई प्रैक्टिस करता देखते हैं तो हम उसे वैसा ही अपना लेते हैं। लेकिन किसान साथियों, हर एक प्रैक्टिस, हर एक एनवायरनमेंट और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से बदल जाती हैं। दूसरा, शॉर्टकट के चक्कर में पशुपालक कहीं ना कहीं किसी सप्लीमेंट के चक्कर में फंस जाएगा या किसी मार्केटिंग एजेंसी के चक्कर में पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसान को घाटे से बचाएगी अगर किसान इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। बदलाव सरकार नहीं लेके आएगी, ना ही यूट्यूब अकेला लेके आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम हर एक किसान पशुपालक खुद में बदलाव लेके आएगा। जब वह सवाल पूछने लग जाएगा कि क्या ये सप्लीमेंट मेरे एनिमल के लिए सही है, मुझे सीजनल शेड्यूल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या ये सप्लीमेंट या दवाई या तरीका मेरे गांव के
वाटर क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, वहाँ की मिट्टी के हिसाब से ठीक है, क्योंकि मिट्टी से ही हरा चारा बने उगेगा और वही से ही न्यूट्रिशन एनिमल को मिलेगा। तो किसान साथियों, एक साधारण किसान स्मार्ट डेयरी एंटरप्रेन्योर तब बन जाता है जब ये चीज़ें वो फॉलो करता है। मुझे दुख होता है जब कोई किसान रोते हुए कहता है सर सब कर लिया फिर भी दूध कम हो गया। असल में उसने सब कुछ किया पर सही तरीके से नहीं किया। मैं चाहता हूँ किसान फिर से विश्वास करे, ना किसी कंपनी पर अंधविश्वास, ना किसी ट्रेंडिंग वीडियो पर, अपने अनुभव को साइंस के साथ जोड़े और अपने पशुपालन को बिजनेस की तरह चलाए जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। याद रखिए, पशुपालन में सबसे बड़ा इलाज दवाई नहीं, सही जानकारी है। जब किसान सही जानकारी लेता है तो हर कदम सही उठाता है, और जब हर कदम सही होता है तो पशु का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो पशुपालन में मुनाफा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। यही है पशु बंधु का मिशन, सही जानकारी सही दिशा।